हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मेरे सब गोराल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चली ज़िंदगी, पढ़ाई लिखाई तो अभी चल रही है मज़े में, लेकिन अब मज़े में चलानी है हमें, है ना, क्योंकि क्लास 10th आ गया है। तो जो कि एक हंसी खेलेंगे है तो नॉर्मली पढ़ाई, कोई इतना बहुत बड़ा आडम्बर भी नहीं है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से आप कर लोगे। अगर लास्ट में करोगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा कि थोड़ा रोज़ रोज़ पढ़ लेंगे, है ना, वो सही रहेगा। अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा कुआं खोदो तो जब प्यास लगेगी तो कुआं खुदा मिल जाएगा। ऐसे ही ये पढ़ाई में भी, अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो फिर क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ जैसे कि हमने स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिया था, पूरी बुक का ओवरव्यू, क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे। तो बस आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, जो कि सर हमारे क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमें पढ़ना है आज सबसे पहले, फर्स्ट चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। पूरे अच्छे से पूरा चैप्टर देखेंगे। अब मुश्किल ही है कुछ कटे इसमें से, कुछ रिमूव हो, क्योंकि कोविड सब चला गया भैया। अब कितनी भी कटता रहेगा, कटेगा तो बाद में देख लेंगे, लेकिन पूरा चैप्टर देखेंगे एकदम, ये एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज और सभी क्वेश्चंस, ठीक है। रेडी है कि नहीं, जल्दी से बताइए। रेडी हैं, बहुत बेहतरीन। और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिसकी वजह से वो भी इसका आनंद ले सकें, का फ़ायदा ले सके, ठीक है ना। चलिए, तो रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है, कोई भी आप नई लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट सीखते हो। जैसे इंग्लिश सीखी होगी तो पहले ABCD सीखी है, हिंदी सीखी होगी तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, बड़ी यू, छोटी यू, बड़ा यू, बड़ा वटेवर, ठीक है। मुझे तो याद भी नहीं है पूरे अल्फ़ाबेट, तो सुना भी दूंगा, हिंदी के भूल गया हूँ, ठीक है। तो इन द सेम वे मैथ्स में भी आपको सबसे पहले थोड़ी नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्सोनेंट वॉवल्स, हिंदी में कहते हैं स्वर व्यंजन। इन द सेम वे इसमें मैथ्स के भी जो 1 2 3 4 है वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, उन सबको पहले हम देख लेते हैं अच्छे से, फिर उसके आगे अपनी एनसीईआरटी की ओर फोकस करेंगे, चैप्टर की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। अब सर जितने भी नंबर्स हैं आपके पूरे यूनिवर्स में से, जितने भी नंबर्स हैं पूरे यूनिवर्स में, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड है सर? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। आओ, अरे बोलो। रियल नंबर्स के बारे में तो पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव अंडर रूट वाले होते हैं, नेगेटिव अंडर रूट। जैसे लेट से हमने कह दिया -√2, इसको लिख कर दिखाओ तो मान जाएंगे हम, मतलब ये प्लॉट नहीं कर पाएंगे हम नंबर लाइन पे। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट ना कर पाएँ वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। लेट से -√7, तो ये सभी क्या होते हैं सर? इमेजिनरी नंबर। एंड रियल नंबर्स अभी देख लेते हैं क्या होते हैं, सभी होते हैं रियल नंबर्स तो, ठीक है। ये सर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। आओ, इसके बाद रियल नंबर्स है अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज, आपने 9th में भी पढ़ा होगा अगर अच्छे से याद हो तो, एक होता है सर रेशनल और एक होता है सर इरेशनल, ठीक है। बोलते जाना साथ साथ में, हाँ कि ना, ठीक है। रेशनल नंबर का देखना है। इरेशनल में कौन से होते हैं? तो रेशनल बोलते हैं जिनको सर हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में, और Q से 0 नहीं होता है। हाउ, रेशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, अदरवाइज ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और इरेशनल को सर हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 लिख के दिखाओ, रूट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, कोई भी अंडर रूट का टर्म जो कि परफेक्ट ना हो। इसे इसको स्क्वायर रूट है तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 7 इसको नहीं लिख सकते हो, पाई की वैल्यू इसको नहीं लिख सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स हैं, तमाम नंबर्स हैं जो कि होते हैं इरेशनल, P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते। ओ वेरी गुड, बहुत। रेशनल नंबर सर, रेशनल नंबर देख लो भैया किस किस में डिवाइड हैं। ये तो एक हमारे हैं इंटीजर्स के फॉर्म में डिवाइड, और एक होते हैं सर फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस में आप डेसिमल्स वाला भी कंसिडर कर सकते हो। इंटीजर देखते हैं, फ्रैक्शन मतलब 2/3, 5/7, इम्प्रॉपर प्रॉपर सब मिक्सड है उसमें, वही, ठीक है ना। और ये आप डेसिमल वाले भी इसमें कंसिडर करना तो कर लीजिए, जैसे 0.03, कोई भी हो सकता है, मैं तो बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ फ्रैक्शंस वाले, ठीक है। डेसिमल्स वाले इसमें। इंटीजर्स में सर 3 पार्ट्स के होते हैं, कौन कौन से, आओ देख लेते हैं। सबसे पहला होता है सर नेगेटिव, दिस वन इज 0 एंड पॉजिटिव, इन तीनों से मिलकर बनता है इंटीजर्स। हाउ, नेगेटिव से क्या याद आता है? -2, कुछ भी ले लो, -1, -10, -100, एनीथिंग। हाउ, 0 तो 0 ही होगा, एक ही नंबर आता है 0 में। पॉजिटिव में जैसे नेगेटिव है ऐसे पॉजिटिव 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, 1 2 10 100 1000 इस टाइप से चलता रहता है। हाउ, ठीक है।
या यहाँ ये हो गया हमारा बेसिक पूरा क्लासिफिकेशन नंबर्स का। अब देखो ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको सर एक नाम और इनका क्या कि उनको अलग से देख लें, चलो उनको अलग से देख ले रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ये चार्ट हो गया नंबर्स का किस टाइप से क्लासिफाइड है। हमारे जो भी पूरे नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में वो इस टाइप से ग्रुप्ड हैं, ठीक है। रियल, इमेजिनरी, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। आओ इसका जैसे जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे देखते हैं। थोड़ा सा और रह गया, फिर अपन चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, ठीक है। चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया है, वेरी गुड, ठीक है। अभी कुछ टाइप्स के और नंबर देखने हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हम अपने चैप्टर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं पता होगा आपको, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर। हाउ, जीरो भी कंसीडर करते हैं इसमें इवन नंबर में, ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो इवन नंबर को छोड़ दो बाकी ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9 और ये चलते जाएंगे। हाउ, नेचुरल नंबर्स, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, हाउ, इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स क्या होते हैं पता है ना, वेरी गुड, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। हाउ, प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स सर वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइड बाय 2 फैक्टर्स, मीन्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि सर 2 सर 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 4 अब 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 1 से भी डिवाइड होगा, मतलब उसके ऊपर 3 फैक्टर्स, जबकि होने चाहिए मैक्सिमम आपके सिर्फ 2 फैक्टर्स। 5, 7, 9 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 और 1 से 11, तो इस टाइप से ये हो गया हमारे सिर्फ प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ये हो गया प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 3 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 3 या 3 से ज़्यादा होंगे तो वो कंपोजिट नंबर्स में कंसिडर होते हैं। तो जैसे कि 4 हो गया है, 6 हो गया है सर, 8 हो गया है, 9 हो गया है, 10 हो गया है, ये हमारे सर क्या है कंपोजिट नंबर्स। 1 नहीं होगा, 1 के लिए केवल एक ही फैक्टर है 1। को प्राइम्स क्या होता है, को प्राइम्स एक्चुअली सब पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा अगर 2,5, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी 2 नंबर है उनके बीच में HCF हमेशा 1 होना चाहिए। जैसे 2 है और 5 है, 2 और 5 का अगर HCF आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो हम इनको कह सकते हैं ये क्या है, को प्राइम्स। और एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले लो, 3,5 भी आपका को प्राइम होगा, 2,11 भी आपका को प्राइम होगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, 3,9, तो ये क्या को प्राइम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों में HCF कितना है, 3 आ गया और 1 आ गया है, मतलब HCF ओनली 1 होना चाहिए यूनिटी, लेकिन इसमें 3 HCF, इसलिए ये को प्राइम नहीं होगा। ये तीनों आपके क्या है सर, को प्राइम है। समझ गए हो, हाँ कि ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम मूव करते हैं अपनी जो मेन हमारा टॉपिक है उसके ऊपर, ठीक है। चलिए जल्दी से। और एक चीज़ और, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता हो कि जो नेगेटिव वाले हमारे नंबर्स होते हैं वो भी इवन और ऑड हो सकते हैं। जैसे क्या सर, -2, -4, -6, -8, ये भी सर हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि ओनली पॉजिटिव ही होते हैं, तो पॉजिटिव और इसमें ये सर 0 कंसिडर नहीं करते हैं। 0 इवन होता है 2 से, ऑड होता है 1 से। ऑड नंबर भी नेगेटिव में हो सकते हैं, -1, -3, -5, -7, इस टाइप से, तो ये भी हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इवन और ऑड हो सकते हैं। हाउ, समझ गए हो। अगर आपको ये नहीं पता था तो लाइक करो, पता चल गया अब, ठीक है ना, अच्छा फैक्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना जो मेन हमारा टॉपिक है उसमें हम चलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो अब आगे मूव करते हैं। और अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक तो शेयर करते रहो, साथ साथ में लाइक तो एक ही बार करना है। अगर लाइक करो तो सर ऑड नंबर्स में करिएगा लाइक, इवन में अच्छे नहीं लगते हमें। सब्सक्राइब भी ऑड नंबर्स में, लाइक भी ऑड नंबर्स में, शेयर तुम चाहे जैसे तुम्हारी इच्छा है, जितना भी तुम करना चाहो, ठीक है ना। शेयर करते आइए अगर मज़ा आ रहा है तो। देखो आपको डिवीज़न तो आती होगा, अगर मैं आपसे कहूँ सर 11 को 2 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, तो वही अपना बेसिक मेथड, 2 की टेबल आप काउंट करोगे, 11 कितने टाइम्स आता है, 11 नहीं आता तो छोटा नंबर आता होगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स आता है 10, ठीक है ना, तो माइनस करोगे 1 बचा है। हाउ, तो सर इस नंबर को आपको ये तो पता ही है, ये क्या होता है सर, डिवाइज़र,
not divisor, it's divisor. This one is dividend, this one is quotient, and this one is remainder. हाँ कि ना, याद आ रहा है कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो उसको हम ऐसे रखते थे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू, ये डिवाइज़र इनटू कोशिएंट इन प्लस रिमाइंडर। हाँ कि ना, जल्दी से बोलो, यही तरीका है लिखने का। क्या यहाँ पर देख लो, डिविडेंड क्या है 11, डिवाइज़र क्या है 2, कोशिएंट क्या है 5 प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये तो मिलेगा 2 × 5 10 प्लस 1 11। हाँ कि ना, तो मतलब ये आपको पढ़ा होगा, आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो बस इस पर बेस्ड हमें थोड़ा सा देखना है। क्या अगर मैं आपसे कहूँ, समझिएगा कि अगर मैं इसको लिखूँ एक अल्फ़ाबेट्स के टर्म में, कैसे, एक नंबर है ए जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, बी से, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, क्यू टाइम्स डिवाइड हुआ है, और कुछ रिमाइंडर बचा है। ठीक है, एक नंबर है उसको हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो सर एक नंबर ए है उसको बी से डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, क्यू टाइम्स डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर आया है आर। तो इस पर आप रिमाइंडर पर अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो सर जो रिमाइंडर है आपका वो सर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन सर बी से छोटा होगा। ऐसा क्यों, बी से छोटा क्यों होगा, बी से छोटा इसलिए होगा अगर ये बी के बराबर हो गया। मान लो रिमाइंडर सर, जैसे बी क्या है इसमें, डिवाइज़र है ना, जिससे डिवाइड करो, बी अगर 2 हो जाएगा तो फिर यहाँ थोड़ी बचेगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। मान लो अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 2, ठीक है, और 2 से डिवाइड हो रहा है, कभी भी रिमाइंडर वो नहीं आता है अगर रिमाइंडर डिवाइज़र से डिवाइड हो जाएगा तो क्यों रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर क्या होता है, वो होता है जो डिवाइज़र से छोटा हो। ठीक है, वो होता है रिमाइंडर। अगर अदरवाइज ये पूरा हो जाएगा तो मतलब पूरा ऊपर एक वैल्यू बढ़ जाए नहीं आएगी हमारी, क्योंकि पूरा वो हो रहा है ना। अब तुम देखो, समझिएगा थोड़ा सा, जैसे कि अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 10, यहाँ पे लिखा है 2, और यहाँ लिख दूँ मैं 4, यहाँ लिख दूँ 8, ये बचा 2, तो ये सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 हो ही नहीं सकता जब पूरा कट रहा है वो, तो ऊपर ही तो आप लिखोगे। तो इसको ऐसे नहीं करने की बजाय कैसे करोगे, 2 से करोगे 5 टाइम्स 10, और डिवाइज़र आएगा सर 0 या फिर कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आई होप समझ गए हो कि रिमाइंडर है वो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। बी से छोटा मतलब डिवाइज़र से छोटा होगा। एक नंबर को आप इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हो अगर एक नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना है तो। यही एक्सप्रेशन दिया था हमारे यूक्लिड जी ने, ग्रेट मैथमेटिशियन उन्होंने, तो उनका उन्हीं के नेम पे पड़ गया क्या, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना जो भी हो, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हाउ, तो उन्होंने ये बताया था, और इसकी हेल्प से HCF फाइंड करना भी उन्होंने सिखाया था हमें कैसे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या करते हैं, एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम, फर्स्ट नंबर कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, बी, और क्या रिमाइंडर आया, और रिमाइंडर का ये कंडीशन है कि जो आर है वो बी से छोटा हुआ, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, और अगर इसी एक्सप्रेशन को आप मोर देन 1 टाइम्स यूज़ करते हो तो उसको हम कहते हैं सर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मतलब एक प्रोसेस होता है सर सॉल्व करने का। तो यही कंप्यूटर में भी सुना होगा एल्गोरिथम, मैथ में भी है। अगर यही यूक्लिड डिवीज़न लेमा को आपने मोर देन 1 टाइम यूज़ किया है तो वो कंसिडर होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में। कैसे देखते हैं अभी। ठीक है, जल्दी से इसका पहले सॉल्व करिए आप, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं इसको। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, अभी और अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर करते हैं हम। लेट से हमें डिवाइड करना है सर कितने को, 45 डिवाइड बाय कितना 7, हो उसको सॉल्व करना है और उसी फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड कर रहे हो, 7 से, तो ये क्या हो जाएगा सर हमारा ए। किसको डिवाइड कर रहे हो, इसको, ये क्या होगा सर डिविडेंड होगा। लेकिन हम ये नहीं लिखना है, देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डिवाइड करोगे, ये होगा ना, जस्ट अ मिनट सर, ये होगा ए और ये होगा बी। ठीक है ना, जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है ए, जिससे डिवाइड करते हो वो होता है बी। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे कैसे, 45 डिवाइड बाई 7, 6 टाइम्स होगा, 7 6 42, 7 6 42, आओ ये माइनस करोगे 3 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिमाइंडर आपको क्या आना चाहिए सर, 7 से छोटा, और 7 से छोटा ही आया है। आओ तो इसको कैसे लिख सकते हो, 45 इज इक्वल्स टू
वैसे तो यही होता है ना एक्सप्रेशन, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो आओ लिख लेते हैं, ए क्या है 45, बी क्या है 7, क्यू क्या है 6, आर क्या है 3, और आर सर आपने कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। तो ये हो गया इक्वल डिवीजन लेमा का एक्सप्रेशन, जिस फॉर्म में उन्होंने बताया था लिखने का, तो हमने लिख दिया है। हाँ कि ना, क्लियर है? आओ बोलो ना, ए और बी दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो ये की दिख रहा है हमें, क्लियर है? अब इसकी हेल्प से हम कैसे क्या करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है? चलिए मान लीजिए सर हमें ये तो कुछ नहीं, सिंपल था, एक्सप्रेशन शो करना है, आता है आपको। अब एच सी एफ फाइंड करने का इन्होंने ये मेथड बताया था, इसकी हेल्प से हम एच सी एफ फाइंड कर लेते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है? एक तो वो फैक्टर्स वाले होते हैं वो हमें नहीं देखना, इसकी फुल फॉर्म बताया क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ एक वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर दे, सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर होता है वो। जैसे कि मैं बोलूँ आपको 4 एंड 20, तो भैया 4 एंड 20 को मैं एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताऊँ जो 4 को और 20 को डिवाइड कर दे, और उससे बड़ा कोई भी नंबर ना हो जो इनको डिवाइड कर दे। अगर मैं कहूँ तुमसे 2, सर 2 बिल्कुल 4 को डिवाइड कर रहा और 20 को भी डिवाइड कर रहा है, क्या ये एच सी एफ है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि सर इसके बाद एक नंबर और इससे बड़ा जो कि है सर 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 20 को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं एच सी एफ 4 होगा? हाँ, क्योंकि इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है? आइए आप समझ गए होंगे एच सी एफ क्या होता है, ठीक है? तो एच सी एफ ये होता है। अब एच सी एफ इसकी हेल्प से कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? हाँ कि ना, वेरी गुड। देखो जैसे यही करना है, हमें इसी फॉर्म में लिखना है, तो जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा आपका क्या रहेगा सर, ए रहेगा। जो भी बड़ा नंबर होगा वो क्या रहेगा, ए, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आओ ए क्या होगा 20, बी होगा किससे डिवाइड कर रहे हो, और क्यू क्या होगा कोशिएंट, कितने टाइम्स गया है, तो हमें पता है 4 5 20 पूरा चला गया है, और प्लस में 0 आएगा, रिमाइंडर 0 है। तो रिमाइंडर ने तो अभी भी अपनी कंडीशन फुलफिल की है कि रिमाइंडर आपका सर 4 से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो जिससे डिवाइड हुआ, मतलब जिस कंडीशन में रिमाइंडर तुम्हें 0 मिले, तो उस कंडीशन में देखो आप सर बी की वैल्यू क्या है, जो भी बी की वैल्यू होगी सर वही होता है एच सी एफ। सर समझ में नहीं आया, और अच्छे से समझाओ, ठीक, और अच्छे से समझाते हैं तुम्हें हम, ठीक है? देखना अब तुम, अब निकालना है सर 4 एंड 22 का। हाउ, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखना कैसे, अगेन इसको इसी फॉर्म में लिखना है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, ठीक है? चलो अब देखिएगा अच्छे से, ए क्या होगा 22, बी क्या होगा 4। अब तुम 4 से डिवाइड करना चाहोगे 22 को, तो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, तो 22 देखो सबसे पहले तो हमारा यही मोटिव रहता है कि पूरा कट जाए, नहीं कटा है तो उससे छोटा देखियो कितने टाइम्स कट रहा है। तो 4 की टेबल में 22 से छोटा कौन सा नंबर आता है, 20 आता है, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 4 पंचे 20, और साथ में रिमाइंडर रहेगा सर 2। रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब अभी एच सी एफ अब सर आपका 4 नहीं होगा। अब ये क्या, एक बार अप्लाई कर दिया क्या, इक्वल डिवीजन लेमा। अब फिर से एक बार हम अप्लाई करेंगे इक्वल डिवीजन लेमा, उसमें थोड़ा सुनिएगा आप, उसमें सुनिएगा सर, क्या सुनिएगा, जिससे अभी डिवाइड किया था अब वो हो जाएगी ए की वैल्यू, जिससे अभी डिवाइड किया था वो हो जाएगी ए की वैल्यू, और जो अभी आया था रिमाइंडर अब हो जाएगा आपका बी। जिससे पहले वाले केस में आपने डिवाइड किया था, पहले वाले केस में जो बी था वो हो जाएगा ए, और जो पहले वाले केस में था आर वो हो जाएगा बी, ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा 2, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब 2 की टेबल पढ़िए, मतलब 2 से डिवाइड करना है 4 को, तो 2 की टेबल में 4 आता है, हाँ आता है, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 आ गया रिमाइंडर, दैट मीन्स हमें एच सी एफ क्या होगा, इसी वाली कंडीशन का जो बी है वो होगा एच सी एफ, मतलब 2 क्या हो गया सर एच सी एफ हो गया 4 एंड 22 का। हो एक और बताएं एग्जाम्पल, और क्लियर हो जाएगा तुम्हें, बोलो 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 ना, जल्दी से बोलो। ये था अभी सर ए बी सी, अब इसका ए ये हो गया और ये हो गया है, हो समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये लिख लें यहाँ पर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा ले रहा है जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगी। हो अरे बोलो ना जल्दी से। चलो तो एक अच्छा एग्जाम्पल लेने के लिए कौन सा नंबर ले लें, एक ले ले रहे सर हम 65, ठीक है? और ले ले रहे सर हम कितना ले लें 65 और 3 ले रहे, ठीक है? दोनों में ऐसे इससे नहीं, थोड़ा सा बड़ा ले रहे, एक क्लियर रहेगा, आपको मज़ा आएगा। 11 ले ले रहा है, हाउ
11 नहीं, 11 ले लें, 11 ले ले, ठीक है। इन दोनों में एचसीएफ बताना क्या होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा ए, और छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा सर बी। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, हो ठीक है। ये क्या है सबसे बड़ा नंबर जिसको डिवाइड कर रहा है, बी क्या होगा छोटा वाला नंबर। अब कितने टाइम्स डिवाइड होगा, क्या 11 की टेबल में 65 आता है, हाँ कि ना, जल्दी से रिकॉल करिए 11 की टेबल, पढ़ो मेरे साथ। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66। एक्सीड करिए सर 65 को, दैट मीन्स 65 तो नहीं आता है, तो उससे छोटा आता है, हाँ आता है, 5 टाइम्स आता है सर, कितना 55। तो 11 पंचे 55 हो गया, लेकिन साथ में रिमाइंडर बचेगा। अब कितना बच गया सर, 10 बच गया है। देख लीजिए रिमाइंडर अगेन कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 11 से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है। ओ वेरी गुड, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 11 एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब से सेकंड पार्ट में जो अभी बी था अब वो क्या हो जाएगा ए, जो अभी बी था वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और जो आर था वो हो जाएगा सर बी। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, करो तो 10 की टेबल में 11 आता है, हाँ कि ना, नहीं आता ना, 11 से छोटा आता है, हाँ आता है, 10 आता है 1 टाइम्स, तो 10 1 ज़ा 10 प्लस 1, आओ रिमाइंडर 0 नहीं आया और कंडीशन फुलफिल हो रही है, पर ऐसे अब 10 नहीं होगा। अब एक बार और अप्लाई करेंगे हम, तो अब इसमें जो बी है अब वो ए बन जाएगा, और इसमें जो आपका सर क्या है आर है वो ए बन जाएगा, सॉरी ए वो बी बन जाएगा, बी जो आर है वो बी बन जाएगा। अब 1 की टेबल में 10 आता है कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, खुशखबरी, तालियां बजाओ, ठीक है। जिस कंडीशन में भी आपका आर 0 आ जाए उस कंडीशन में देखो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू सर क्या है आपकी 1, दैट मीन सर एचसीएफ क्या हो गया इन दोनों का 1 हो गया है 65 एंड 11 का। आई होप आपको समझ में आया है, काफ़ी कोशिश की है, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है 3 एग्जाम्पल की हेल्प से कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के आप कैसे फाइंड कर सकते हो किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ, हाँ कि ना, अरे बोलो ना, क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लो। फिर देखते हैं हम एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में अब इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इस बार देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, ले लें स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, ठीक है। तो फिर हम करते हैं स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10th की। आर यू रेडी, आर यू रेडी, कम ऑन से यस, वन लाइक दी प्रेस बटन, कम ऑन। चलिए देख लेते हैं मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो भाई करो ना शेयर, क्या दिक्कत है, जब हमें मज़ा आ रहा है तुम्हें मज़ा आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, और लोगों को भी मज़ा दिलाओ। अरे यहाँ वहाँ दुनिया तरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है, भैया रहमत बरस रही है, तुम लोग कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं फिर भी शेयर नहीं करते हो। वहाँ दुनिया तरस रही होगी, बेचारे बैठे होंगे पता नहीं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होंगे, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करो, लोगों को भी प्रोत्साहित करो, ठीक है। चलिए सर हो गई बातें फालतू की थोड़ी सी। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ फाइंड करना। सर फर्स्ट पार्ट में क्या है क्वेश्चन 135 एंड 225, ठीक है सर, ये ना 2 नंबर 135 एंड 225। आई होप आपके पास भी एनसीईआरटी की बुक खुली होगी अभी मेरे सामने, आपके सामने, मेरे सामने नहीं आपके सामने बुक खुली होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है, तभी हो पाएगा, नहीं तो इसकी जल्दी से सॉफ्ट कॉपी आप कर लीजिए डाउनलोड मोबाइल में, ठीक है। चलिए तो इन दोनों का निकालना है एचसीएफ, वही बड़ा नंबर है तो क्या होगा सर ए, छोटा नंबर है सर क्या होगा बी, आओ मतलब हमें किस फॉर्म में लिखना है वही 225 इज इक्वल्स टू 135, 135 की टेबल डिवीजन मेथड से करिएगा आप निकालने के लिए क्वेश्चन, तो आपको निकालने पड़ेगा, कैसे निकालोगे, तो डिवीजन मेथड से कर लीजिएगा, एक मैं बता दे रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। कितना 225 135, आओ कितना होगा 1 टाइम जाएगा क्योंकि 135 इंटू 2 करोगे तो 270 होता है, तो 135 कितना बचेगा 0 और ये सर 9, ठीक है। तो बस 1 टाइम्स रिमाइंडर 90, मतलब एचसीएफ अभी हमें नहीं मिला है। अब 135 को डिवाइड करना है सर किससे 90 से, क्योंकि अब जो इसमें बी था वो बन गया ए, जो इसमें आर था वो बन गया बी। 90 की टेबल में 135 आता है, हाँ कि ना, ना 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 ना, तो उससे छोटा आता है, हाँ 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 90 आता है सर, कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो 90 में कितना ऐड करोगे 135 मिलेगा 45, वेरी गुड, रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब एचसीएफ नहीं मिला है। अब ये 90 आ जाएगा यहाँ पर, 45 आ जाएगा यहाँ पर, 45 की टेबल में आता है कि 90, हाँ 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 आता है, वेरी गुड, कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है, 45 2 90, रिमाइंडर से 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तालियां बजाओ, हमें मतलब एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ क्या होगा इसी वाले एक्सप्रेशन में, देखो बी की वैल्यू क्या है 45, तो सर एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, किन किन का 135 एंड 225 का, हो हाँ कि ना, जल्दी से बोलो 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 ना,
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मज़ा आ गया होगा, आया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड वाला थोड़ा सा नंबर बड़े हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। 196 एंड क्या है ये 38220, 38220। आओ तो वही ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है। 38220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे मतलब डिवाइड करना है, कोई इसी डिवीजन मेथड से करिएगा तो ये पूरा एक बार में डिवाइड हो जाएगा सर 195 टाइम्स। मानो तुम्हारी बात 195 टाइम्स हो जाएगा, प्लस में आएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? अरे रुको यार, कुछ गलत हो गया क्या? रुको डिवाइड करके देख लेते हैं। 38220 196, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो सर पहले कितने टाइम्स होगा, 1 से होगा 196 टाइम्स, 6 यहाँ 17 में से गए 9, 8 2 में से गए 1, आओ फिर 2, फिर कितने टाइम्स होगा? कम से कम लग रहा है तो 9 बार तो नहीं होगा, 9 बार हो सकता है, 9 बार ही होगा, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स करोगे 9 6 54, 4 यहाँ 5 कैरी 81 एंड 5, 81 एंड 5 86, 8 6 यहाँ 8 कैरी 17, आओ 12 में से गए 4 8 9, ठीक है, ये बचेगा फिर 0, फिर हो जाएगा सर आपका 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स हो जाएगा ये। मुझे ऐसा लग रहा है 0 में 3 कैरी 45 3 48, 8 यहाँ 4 कैरी 9, ठीक है, ये जो कट गया पूरा, मतलब 195 टाइम्स सही लिखा था, पता नहीं क्या हो गया, प्लस 0, ठीक है, 0 आ गया, मतलब एचसीएफ मिल गया है, क्या होगा जिससे डिवाइड किया है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा सर 196, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन 867 एंड 255, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। होमवर्क क्वेश्चन है ये, होमवर्क नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा? होमवर्क तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा नहीं तो अलग से तो होमवर्क कुछ दे नहीं रहा, क्योंकि हम पूरे चैप्टर करा रहे हैं एक एक क्वेश्चन, तो उसमें बीच बीच में एक एक क्वेश्चन आपको भी देते रहेंगे होमवर्क में। 2 मैंने बता दिए, ये वाले भी बता दिए, अच्छा था, थोड़ा सा टफ, सिंपल है, कर लोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर, इसको कॉपी करो, फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए कॉपी, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सो दैट वाला है, लैंग्वेज बेस्ड है, थ्योरेटिकल बेस्ड। क्या कह रहा है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा इस फॉर्म का होगा सर 6q + 1, या फिर सर 6q + 3, या फिर सर 6q + 5, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होगा जहाँ पे q एक क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, q एक इंटीजर होगा। प्रूव करिए कि ये सभी क्या है, एक ऑड इंटीजर को शो कर रहे हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, हम मान लेते हैं 2 नंबर्स हैं सर a एंड b, ठीक है, हाँ कि ना, और b आपको पता होना चाहिए। जब देखो एक्सप्रेशन ये होता है ना, a = bq + r, तो सर q तो गिवन है, q के साथ क्या है 6 है, मतलब b की वैल्यू तो गिवन है हमें 6 है, और a हमें नहीं पता क्या, a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस अगर इस एक्सप्रेशन में हम नॉर्मली पुट करेंगे तो क्या होगा, a = 6q + r, और अब आप बताइए इसमें r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या कंडीशन बनेगी r के लिए? तो सर r के लिए यहाँ पर कुछ इस टाइप की कंडीशन बनेगी कि r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी तो होती है, छोटी किससे होती है, b से छोटी है, b क्या है यहाँ 6 है, तो मतलब 6 से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी, दैट मीन्स क्या होगी, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5, हाँ, तो ये 6 वैल्यू हो सकती हैं r की, समझ गए हो, वेरी गुड। तो एक एक करके पुट करें, तो a = 6q, r की वैल्यू 0, फिर a की वैल्यू 6q, r की वैल्यू 1 + 1, a = 6q, r की वैल्यू 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5, a = 6q + 6, 6 कहाँ को आएगा, ठीक है। ये हमारे 6 केस बने हैं, इसमें प्लस में रिमाइंडर क्या रहा है सर, 0 रहा है। आओ अब एक चीज़ बताइए हमें, कोई नंबर अगर इवन होगा, कोई नंबर इवन होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर कोई अगर नंबर 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो इवन है, हाँ कि ना, थम्स अप करते हो ना इस बात पे। देखो ये a = 6q, तो इसमें तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है 6q, मतलब 6 में 2 आता है, 2 × 3 6, या फिर 6 को आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये तो हम कह सकते हैं ये सर आप किसको शो कर रहे हैं, ये नंबर
इवन नंबर को शो कर रहा है ये वाला तो एक्सप्रेशन। लेकिन अगर कोई एक इवन नंबर में आप 1 ऐड कर दोगे, एक कोई इवन नंबर में 1 ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। कैसे, देखो 6 मतलब समझ गए हो ना, 6 से टेबल बनेगी, 6 से मल्टीपल बनेगी, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 स्टेप से चलता जाएगा। तो ये सभी आपके इवन है। इवन में एक नंबर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा सर ऑड। हो हाँ कि ना। इवन में 2 ऐड करोगे, अगेन ये पूरा नंबर आप देखोगे 2 का मल्टीपल है और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा आपका इवन नंबर है। मान लो अगर क्यू की वैल्यू, एक एग्जांपल के लिए हम बता दे रहे हैं, फॉर क्यू की वैल्यू मान लो सर 3 है, ठीक है। तो इन सभी में जरा आप वैल्यू को पुट करके देखिए, 6 × 3 18, 6 × 3 18 + 1 19, 6 × 3 18 + 2 20, 6 × 3 18, 18 + 3 21, 6 × 3 18 + 4 22, 6 × 3 18 + 5 23। हो बस देख लो इवन ऑड क्या है, इवन नहीं चाहिए, ऑड हाँ चाहिए, इवन नहीं चाहिए, ऑड हाँ चाहिए, इवन नहीं चाहिए, ऑड हाँ चाहिए। तो बस वही है, ये ऑड वाले हमें चाहिए, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। तो इसमें इन्होंने यही कहा था कि ये तीनों नंबर शो कर रहे हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर को। बिल्कुल सही कहा था, ये तीनों सर ऑड पॉजिटिव इंटीजर को ही शो कर रहे हैं। यहाँ पर क्यू एक इंटीजर होगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। हाँ कि ना, आया समझ कि फिर से समझाऊँ? आ गया होगा समझ, आई होप। ठीक है, एक बार देख लीजिए कि रिकॉर्डिंग में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। एक थ्योरेटिकल बेस्ड है, ये कह रहे हैं एक आर्मी का कंटिजेंट है, मतलब एक ग्रुप है, ट्रूप है, जिसमें 616 मेंबर्स हैं सर, आर्मी के एक ग्रुप में, ठीक है, ट्रूप में। और उनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे, आगे आर्मी का बैंड चलेगा, पीछे आर्मी वाले चलेंगे। जय हिंद सर, इस टाइप के, ठीक है सर। तो कितने आर्मी में बैंड, आर्मी बैंड में से 32 मेंबर्स हैं। तो ये कह रहे हैं इन लोग को 2 ग्रुप बनाने हैं, मार्च करने के लिए 2 ग्रुप बनाने हैं, और सर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए दोनों ग्रुप में। और क्या कह रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे ये बताना है। डायरेक्ट सी बात है, HCF निकालना है, सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं, इतना घुमा के कहा है इन्होंने, लेकिन आपको भी समझ आना चाहिए कि कह रहे हैं HCF। वैसे उन्होंने ये कहा 2 ग्रुप बनाने हैं, ये आगे चलेंगे, ये पीछे चलेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ग्रुप में सेम होने चाहिए। समझ रहे हो ना। तो बताओ कितने मैक्सिमम कॉलम्स होंगे, बस HCF निकाल दो, आंसर तुम्हारे सामने समक्ष होगा, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू A, छोटी वैल्यू B, 616 = 32 × तो अब डायरेक्ट तो हमें भी नहीं आता, इतने बड़े हम विधाता तो है नहीं है, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 616 32, पता चली होशियारी मारने के चक्कर में गलत हो जाए वो तो अब प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो 1 × 32, 9, 5 - 3 2, 6। ओ माई गॉड, कितने टाइम जाएगा ये, 7 टाइम्स तो चला जाएगा, सॉरी 7 नहीं 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, 9 × 2 = 18, 8 यहाँ 1 कैरी 27 और 1 28, कितना बचा 8, ठीक है। तो ये आ गया कितने टाइम्स, 19 टाइम्स + 8, रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब HCF नहीं मिला हमें तक। इसके आगे ये हो जाएगा A, R हो जाएगा B, 8 की टेबल 4 बार +0, 0 आ गया, HCF क्या हो जाएगा सर 8, मतलब 8 कॉलम बनाओ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे कॉलम अगर आपको 2 ग्रुप बनाना थे लोगों का, समझ रहे हो। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा आंसर। नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सर कितने हो जाएंगे 8। हाउ क्लियर है, जल्दी से उसको कॉपी करो, फिर देखते हैं 4th क्वेश्चन, देन 5th क्वेश्चन, देन ठीक है। जल्दी से 2 क्वेश्चन बचे हैं, हम जल्दी से कर लें इसको खत्म, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया है, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हाउ अच्छा क्वेश्चन है, 4 और 5 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम शो करना है कोई एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आप किस फॉर्म में शो कर सकते हो, या तो 3m में या फिर सर 3m + 1 के फॉर्म में, हाँ कि ना। और m क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं एक पॉजिटिव स्क्वायर नंबर या फिर स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर को आप इस फॉर्म में शो कर सकते हैं, ऐसा शो करना है हमें। m क्या होगा वहाँ पे, एक इंटीजर। तो हम हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिक से यूज़ करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। a = bq + r। हाउ, a पता नहीं है, b की वैल्यू सर आपको दिख ही रही होगी, m के साथ क्या है 3, तो मतलब b की वैल्यू होगी 3, और सर r की वैल्यू क्या होगी
लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए तो इसमें अगर हम पुट करें ये वाली वैल्यू, सबसे पहले आर की वैल्यू क्या क्या होगी, आर की वैल्यू सर 0, आर की वैल्यू सर 1, आर की वैल्यू सर 2। आओ एक एक करके करेंगे पुट। सबसे पहले आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। ठीक है, यही होगा। स्कोर का है इन्होंने कि स्कोर नंबर को आप इस टाइप से शो करोगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, हाँ कि ना, बोलो ना, वेरी गुड। ए स्क्वायर और इसमें से आप 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर हमें पता है एक इंटीजर है तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सर किसके साथ, m के साथ, क्योंकि इन्होंने यही तो कहा था m एक कोई इंटीजर होगा तो इंटीजर की प्लेस पे कुछ भी आप उसकी प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो 3q स्क्वायर की प्लेस पे हमने 3m कर दिया सब्स्टिट्यूट, 3m में हो गया एक पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अब r के लिए, r की वैल्यू 1 के लिए सॉल्व करके देखते हैं, तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा 3q प्लस 1 होगा। ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, r की वैल्यू 1 पुट की ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर, तो ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पर होगा अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ये होता है, आई होप आपने पढ़ा होगा, याद हुआ अभी तक आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसको ओपन करोगे तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 3q प्लस 1, हाँ कि ना, बोलो ना, वेरी गुड। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा सर 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6q, हाँ कि ना, वेरी गुड। ए स्क्वायर ये दोनों साथ में लिख लो, कैसे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, हाँ कि ना, हाँ। ठीक है, ए स्क्वायर इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अगेन ये पूरा एक इंटीजर ही होगा क्योंकि q एक इंटीजर होता है, कोशेंट है, इंटीजर तो हो गई, और ये सब इंटीजर्स हैं, तो इसकी प्लेस में हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, m से, तो 3m प्लस 1। m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है इसमें, इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया m से, तो इसको पॉजिटिव नंबर 3m से या फिर 3m प्लस 1 से। रिमाइंडर की वैल्यू एक और बची है, क्या, r की वैल्यू 2 बची है, तो उसको आउटपुट करके सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, ए स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, हाओ, बोलो 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 ना, वेरी गुड। तो हो जाएगा ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर, अब ए बी में कन्फ्यूज होते हो ना, ये फॉर्मूले वाले ए बी हैं, 9q स्क्वायर 4 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12q। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक खेल खेलना है आपको, क्या खेलना है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर तो एज इट इज़, 12q एज इट इज़, खेल ये खेलना है, इस 4 को ब्रेक करना है 3 और 1 में, जिससे क्या होगा, आओ देख लेते हैं, जिससे कि हमें इन दोनों में एक 3 कॉमन मिल जाएगा, ये फ़ायदा होगा उससे। तो इनमें से 3 कॉमन ले लो, क्या बचा 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 प्लस ये 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 तो है ही, और ये पूरा एक इंटीजर है तो m रिप्लेस कर दो प्लस में 1, तो उसके प्लेस पे हो गया। मतलब वही है कि एक इसको पॉजिटिव नंबर को हम इन दोनों फॉर्म में शो कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमसे पूछा था और ये हमने करके दिखा दिया है। तो मैं आ गया समझ में, तो नोट करो, नहीं आए तो रिकॉर्डेड में देख लेना। एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है, कुछ इस पर बेस्ड है, कुछ अलग है लेकिन, ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ये शॉर्ट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5th नंबर का क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करो और शो करो कि क्यूब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का इस फॉर्म का होगा, 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर सर 9m प्लस 8, इन 3 फॉर्म का ही होगा किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब। ठीक है, तो देखते हैं 2-3 के लिए हम देख लेते हैं, फिर आप लोग कर लीजिएगा ट्राई। सबसे पहले बेसिक a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की वैल्यू सर क्या होगी, 8 से छोटी होगी, 8 से नहीं 9 से छोटी होगी, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और 0 या 0 से बड़ी होगी। b की वैल्यू तो आपको देखी गई है, क्या होगी 9 होगी क्योंकि 9 है m के साथ, और यहाँ पर i की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3
4 5 6 7 8, ठीक है। इतनी सारी वैल्यूज हो सकती हैं, सबके लिए नहीं करेंगे, कुछ के लिए हम करेंगे, बाकी आपको तो सबके लिए ही करना है, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। चलो सबसे पहले आर की वैल्यू हम पुट करते हैं 0। जस्ट अ मिनट, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलिए कोई नहीं, होगी बात, छोटी सी बात थी, जल्दी जल्दी हुई। अब सबसे पहले आर की वैल्यू सर हम 0 करते हैं पुट, तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू 9 क्यूब होगा, नॉर्मली बात है, आर की वैल्यू तो 0 है ही। अब इसमें मैं क्यूब की बात हुई थी तो क्यूब करेंगे बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। तो ए क्यूब 9 क्यूब का क्यूब, तो हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9 का क्यूब याद है, 10 तक तो क्यूब याद कर ही लो भाई साहब। तुम लोग क्या कर रहे हो, लाइट चली गई, लो हमने ऐसा कुछ बोल दिया क्या उल्टा सीधा कि लाइट ही चली गई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुको जरा 1 मिनट, क्लास 1 नहीं होगी, लाइट चली गई तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब 9 क्यूब का क्यूब करोगे तो 9 को होता है 729, और क्यूब का क्यूब के क्यूब, ठीक है। अरे यार बोलने में बड़ा अलग सा लग रहा है, अजीब सा, क्यूब का क्यूब। इसमें से 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 81 क्यूब, ठीक है। ये एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सर किसके साथ, m के साथ, तो होगा 9m, ठीक है। एक क्यूब को आप शो कर सकते हो 9m के फॉर्म में। एक और देखते हैं, r इज इक्वल्स टू 1 के लिए, a इज इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 1 होगा, क्यूबिंग बोथ साइड, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लिख दूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड सब ब्रैकेट में a प्लस बी, आओ तो हो जाएगा ए क्यूब, इसमें a 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ए क्यूब 9 क्यूब मतलब ए क्यूब है सबसे पहले, 9 क्यूब का क्यूब 729 क्यूब, 27 9 क्यूब का क्यूब प्लस फिर है बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, फिर 3a b और ब्रैकेट में a प्लस बी, हो देखते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ए क्यूब एज इट इज, ये क्यूब बन रहा है यार, ए में ए भी है 9 भी है क्यू भी है, क्या है मतलब 729 क्यूब का क्यूब प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 27 क्यूब, ब्रैकेट में आएगा आपका 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। बोलो 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 ना, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लें, ए क्यू इज इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा आपका सर 81 क्यू स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले रहे हो 9, क्या बचेगा 3 क्यू और ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1, और ये प्लस का 1 तो है ही, तो ये पूरा पॉजिटिव इंटीजर है, इसको रिप्लेस कर सकते हो सर आप किसके साथ, m के साथ, 3m प्लस 1, ठीक है, 3m प्लस 1। ऐसे ही आप करोगे 8 तक तो आपको एक कंडीशन में मिलेगा 9m प्लस 8, ठीक है। तो इसके आगे नहीं जा रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप करिएगा प्रैक्टिस। और आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 देख ली पूरी एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा डेफिनेटली। अगर कुछ भी मिला है तो लाइक जरूर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। आज तो पहली वीडियो थी, बहुत मजा आएगा, जैसे जैसे हमारा सफर लंबा होगा और यादें जुड़ती जाएंगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और एक क्वेश्चन दिया था उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के 3rd पार्ट का, ठीक है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।